नीट बायोलॉजी ट्रैप्स ऑफ NCERT। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर डिस्कस करते हैं हम बायोलॉजी के कुछ ऐसे ट्रैप्स जो कि NCERT में दिए गए हैं और वहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं और हम वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं सेशन। ये सेशन वन लाइनर्स की फॉर्म में रहेगा, सिंपल वर्ड्स के साथ उसकी डिटेल दी जाएगी। तो हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज वायरोइड। वायरोइड के बारे में आपको याद रखना है, इन्फेक्शियस RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। RNA का मॉलिक्यूल है इन्फेक्शियस, लेकिन इसके पास प्रोटीन कोट नहीं है। वायरस के पास RNA होता है और प्रोटीन कोट भी होता है, वायरोइड के पास प्रोटीन कोट नहीं होता है। नंबर 2 पे आता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की यानी कि ओल्ड, सबसे पुराना बैक्टीरिया। इसकी सेल वॉल के पास पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। हम जानते हैं सभी बैक्टीरिया के पास पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। उसके अलावा हमें यह भी पता है कि फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, लेकिन एनिमल्स के पास सेल वॉल ही नहीं होती। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक, लाइकन्स। लाइकन्स क्या है? लाइकन्स है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। जब एल्गी और फंजाई इकट्ठे रहने लगे तो उनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप को लाइकन कहते हैं। और ये सल्फर का इंडिकेटर होता है, पॉल्यूशन ऑफ, ये सल्फर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, ठीक है, SO2 इंडिकेटर होता है ये। देन आता है हमारे पास डायएटम। डायएटम के बारे में पढ़ते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। यस, डायएटम के बारे में हम पढ़ते हैं। सिलिशियस सेल वॉल होती है, सिलिकॉन की बनी हुई सेल वॉल होती है इनकी। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में हमें मिलता है। टैपेटम, टैपेटम का काम होता है पोलन ग्रेन को नरिश करना। पोलन ग्रेन के बाहर पाई जाने वाली एक मेम्ब्रेन है जिसे हम टैपेटम कहते हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद आती है गटेशन। गटेशन से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। देखिए, ये सारे के सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना पॉइंट्स, ये एग्जाम्स में पूछे गए पॉइंट्स हैं, इनके ईयर्स हमने साथ के साथ लिखे हैं। तो गटेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू हाइडेथोड्स। पानी का लॉस होना कहाँ से? हाइडेथोड की तरह, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा से लॉस होता है, यहाँ पर हाइडेथोड से होता है। देन फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? C3 प्लांट के अंदर होती है। बोहर इफेक्ट क्या है? बोहर इफेक्ट होता है जब ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाती है CO2 की इंक्रीज अमाउंट में। जब CO2 ज़्यादा हो, pH लो हो, टेम्परेचर हाई हो, इस कंडीशन में O2 की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी कम हो जाना, इसी को बोलते हैं बोहर इफेक्ट। जस्ट ये कहाँ पे चलता है? ये हमारे टिश्यू में चलता है और ये ग्राफ को राइट की तरफ शिफ्ट कर देता है। जस्ट इसका अपोजिट सुनोगे तो CO2 का कम होना, pH का ज़्यादा होना, टेम्परेचर का कम होना O2 ऑक्सीजन की एफिनिटी को बढ़ा देता है। ये लंग्स में होता है, लेफ्ट शिफ्ट करता है और इसे बोलते हैं हार्डेन इफेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं परकिंजे फाइबर्स पे। ये इम्पल्स को वेंट्रिकल्स तक कंडक्ट करता है, हम अच्छे से जानते हैं। SA नोड से इम्पल्स शुरू होती है, AV नोड उसे डीले करता है, देन वो बंडल ऑफ हिस में जाती है एंड देन वो परकिंजे फाइबर्स के थ्रू सारी वेंट्रिकल्स की वॉल में कंडक्ट हो जाती है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इन्होंने जेनेटिक एक्विलिब्रियम दिया था, PQ वाली पूरी इक्वेशन दी थी। ऑपेरेंट कॉन्सेप्ट जैकब एंड मोनाड ने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोकैरियोट में ही मिलता है। BT टॉक्सिन बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से डिराइव किया गया है। देन चलते हैं एलाइसा टेस्ट पे। एलाइसा टेस्ट क्या होता है? HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने का टेस्ट होता है, या हम बोल सकते हैं एड्स को डिटेक्ट करने का टेस्ट होता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एलाइसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बायोमैग्निफिकेशन, बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज़ का मैग्नीफाई होना। तो क्या होता है, जब एक फूड चेन के अंदर हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो टॉक्सिन्स जो होते हैं उनकी अमाउंट क्या होती जाती है? मैग्नीफाई होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इंक्रीज ऑफ टॉक्सिन एट हायर लेवल, इसी को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। माइकोराइजा क्या होता है? फंगल एसोसिएशन विद प्लांट की रूट। प्लांट की रूट में जब फंगस पाया जाता है उसे माइकोराइजा बोलते हैं। एल्गी प्लस फंगस क्या था? लाइकन, लेकिन माइकोराइजा क्या है? प्लांट्स की रूट्स में फंगस, ठीक है। रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। देन कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाई जाती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप हमारी एंडोडर्मिस ऑफ रूट में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट। क्रेन्स एनेटमी C4 प्लांट का फीचर है। C4 प्लांट के बारे में आपको एक और चीज़ याद रखनी है, कई बार पूछी गई है कि C4 साइकिल के अंदर C4 साइकिल के अंदर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या होता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। वाटर पोटेंशियल सिंबल क्या होता है? साई। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, पोलर ट्रांसपोर्ट होता है एपेक्स से बेस की तरफ। इंसुलिन डेफिशिएंसी डायबिटीज मेलिटस कर देती है, इंसुलिन की कमी शुगर को बढ़ा देगी, जिसे हम डायबिटीज मेलिटस कह देंगे। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? 125 ml पर मिनट, 125 ml
पर मिनट। रोड सेल्स क्या होती हैं? ये डिम लाइट विजन के लिए होती है हमारी आंखों में। रोड एंड कोन सेल, रोड सेल डिम लाइट विजन के लिए, कोन सेल कलर्स के लिए। परकिंजे सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, ये वेंट्रिकुलर की वॉल में इंपल्स को कंडक्ट करती है। साइनेप्सिस की बात करें, साइनेप्सिस क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन जाइगोटीन। जब हम सेल साइकिल के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं हमारे कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, जब ये दोनों पेयरिंग करेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे साइनेप्सिस, ठीक है। और ये कब होता है? जाइगोटीन स्टेज में होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती हैं, ठीक है। लैक ऑपेरो इंडक्टर कौन है? एलोलेक्टोज है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे डीएनए को कट करता है। प्लाज्मिड वेक्टर की तरह यूज किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। प्लाज्मिड कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की तरह मिलता है। और इसका एक और काम होता है, रेजिस्टेंस देता है ये एंटीबायोटिक से। पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डेवलप्ड बाय कैरी मूलियस, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का जब फ्यूजन होता है उसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। जीन थेरेपी का एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एडीए डेफिशिएंसी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बायोमास प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर ने जितना बायोमास बनाया वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। दो टाइप की होती है, जीपीपी और एनपीपी। इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा अप राइट होता है। ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 46 यानी कि 23 पेयर, जिसमें 22 पेयर ऑटोसोम और 1 पेयर एलोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। इनका काम होता है सेक्स बताना और इनका काम होता है बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स डिटरमाइन करना। ये हो सकते हैं XX और XY, XX फीमेल, XY मेल। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोड होता है। जेनेटिक कोड क्या होता है? ट्रिपलेट कोड। सिकल सेल अनीमिया ये पॉइंट म्यूटेशन से आती है। नेक्स्ट है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या होता है? जब इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं। ट्रू फ्रूट ओवरी से बनता है। क्लोरोफिल ए क्या है? प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। C4 प्लांट्स लो फोटो ट्रांसपिरेशन करते हैं। कैम प्लांट्स रात को स्टोमेटा ओपन करते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है 70S, ठीक है। 70S राइबोसोम ही माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, 70S ही क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं। इनके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, इसीलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। देखिए सेमी से दो जो है वर्ड्स फेमस है हमारी बायोलॉजी में। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, और एक वर्ड आता है सेमी कंजर्वेटिव। जो हमारा डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तब एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है, एक बाहर से आता है। नेक्स्ट पॉइंट यही है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी मतलब कुछ हद तक, ऑटो मतलब अपने आप, नोमस मतलब नंबर बढ़ाने वाली। खुद का डीएनए है तो खुद सेल डिवीजन करेगी तो खुद का नंबर खुद ही बढ़ा लेगी। डीएनए रेप्लिकेशन, ये पॉइंट भी आ गया लो, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स प्लाज्मा सेल्स को कहते हैं। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर। फाइब्रिनोजन ये जो होते हैं, थ्रोम्बिन, ये सब क्या है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। न्यूरॉन क्या है भाई? न्यूरॉन हमारी लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है। ये ब्रेन की यूनिट है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की यूनिट भी बोल सकते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, इसी से आप याद रखेंगे। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ तो ओवम आएगा। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या है? तो हम बोलेंगे स्पर्म। और अगर हम इन टोटल बोले लार्जेस्ट सेल कौन सी है तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रिच एग। और स्मॉलेस्ट सेल बोलेंगे तो माइकोप्लाज्म या पीपीएलओ का साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यहीं पर खाना बनता है, यहीं पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। और आपको ये भी पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड होता है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं, और उसके अंदर ग्रेनम पाए जाते हैं, यानी स्टैक के पूरे ग्रुप्स। ग्रेनम के अंदर थाइलेकोइड मिलता है और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल मिलती है, जो जिसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, और यही क्लोरोफिल लाइट रिएक्शन करवाती है और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। सभी को पता होगा। तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है? थाइलेकोइड। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है? स्ट्रोमा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया नीट के बायोलॉजी में पूछे जाने वाले ट्रैप्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कोई भी छोटा या बड़ा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पढ़ना है, तो आप वो टॉपिक कमेंट में लिख सकते हैं। उसकी आपको शॉर्ट वीडियो या एक कोई भी 2-4 मिनट की वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।